अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिल्वर स्टार न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद हुसैन कमरो। आज की अहम खबर, राय हक वेलफेयर फाउंडेशन के सदर मियां बाबर सगीर ईद के त्यौहार कैसे गुजरे ये जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां बाबर सगीर साहब, कैसे हैं? ठीक है। आपकी ईद की मसरूफियत कैसी गुजरी? और ईद के कुछ आपने लोगों में गिफ्ट भी तकसीम किए और मुख्तलिफ मकामात पे कुर्बानी भी की, ज़रा तफसील बताइएगा। मैं मियां बाबर सगीर सदर राहे हक वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफार्म से हमने ईद उल अजहा के मौका पर मेरे वालिद चौधरी सगीर अंजम ने मुख्तलिफ देहात का विज़िट किया, वहाँ पे राशन तकसीम किया। हमने कुर्बानी की जो हमारे थे कुर्बानियाँ थी, जानवर थे, वो हमने तकरीबन 4 मुख्तलिफ इलाकों में उसकी कुर्बानी की है और कोशिश की है कि वो इलाके हमने वो इंतखाब किए हैं जिनमें मुस्तहकीन ज़्यादा हैं, जहाँ पे लोगों को ज़रूरत थी। तो इस मौका पर मैं बाकी मुखैर हजरात से भी अपील करूँगा कि देखें जी, जो गोश्त है आप तो सारा साल खाते हैं, आप लोगों को अवेलेबल होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ ईद की ईद ही गोश्त मैसर होता है। मैं समझता हूँ कि आपको अपनी फ्रिजें या फ्रीज़र भरने की बजाय उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उन लोगों को गोश्त देना चाहिए जो इसके मुस्तहिक हैं। हमें अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है, आपको भी अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है, आप सारा साल गोश्त खा सकते हैं। लेकिन ये बेचारे जो हैं, इनके लिए बस एक आधी मौका होता है कि इनको खाने को गोश्त मैसर होता है। मेरी ये दरख्वास्त है, अपनी जो फ्रिजें हैं, अपने जो फ्रीज़र हैं, उनमें से आप गोश्त निकालें और उन्हें अपने जो मुखलिस अजीज़ रिश्तेदार या हमसाए हैं, आप अहले इलाका हैं, उनमें गोश्त देना चाहिए। हमने इलाका की मोअज़्ज़ज़ शख्सियात के हमरा अपने हलके में विज़िट किए हैं ईद उल अज़हा के मौका पर, जिसमें कादराबाद से हमारे साथ मलिक नूर समन भट्टी थे, जिन्होंने मुख्तलिफ गाँव में हमारे साथ गए हैं। वहाँ पे मुस्तकीन में हमने राशन तकसीम किया है, ईद के गिफ्ट्स दिए हैं। उसके बाद फिर जो बुर्ज वाला का इलाका है, जिसे हम यूसुफ वाला का इलाका भी कहते हैं, वहाँ के जो दूर के इलाके थे, जो काड़ा बॉर्डर जिनको लगता है या कह लें कि पाक पतन का बॉर्डर लगता है, 44, 45, 46, 5 एल, 47, 5 एल, 48, 5 एल, 49, 5 एल, वहाँ पे चौधरी नेक जट हम के हमरा हम वहाँ पे गए हैं। वहाँ के मुस्तकीन में हमने ईद तकसीम की है और ईद के तोहफ़े तकसीम किए हैं, राशन तकसीम किया है। उसके बाद नूर शाह के इलाके में बार बरादरी जो है वो माशाल्लाह वो हमारा बहुत ख्याल रखती है। आफ्ताब हुसैन बार साहब, मार हसन बार साहब, मार हुसैन बार साहब, इन्होंने हमारे साथ माशाल्लाह बहुत तावन किया है कि हमें मुस्तकीन तक पहुँचाया, जिनको हमने ईद के मौका पर राशन दिया। हम इन तमाम दोस्तों के मशकूर हैं कि ये हमें उन इलाकों तक लेके गए जहाँ के जो लोग थे इंतहाई कंपल्सरी का शिकार थे, उनके वो बहुत ही मुस्तक थे, उनके हालात अच्छे नहीं थे। ईद के मौका पर हमसे जितना हो सका हमने उनकी मदद की। राय हक वेलफेयर फाउंडेशन के सदर मियां बाबर सगीर साहब इस वक्त हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है। मियां बाबर सगीर साहब, बताइएगा कि जो बजट आया है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ईद उल अज़हा भी गुजरी है और उसके साथ ही बजट भी आ गया है, और हमेशा की तरह जो बजट जो था वो एक अपने नंबरों का गोरख धंधा था और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। इन नंबरों को उधर से उधर कर दिया, उधर से उधर कर दिया। मामला तो वैसे के वैसे ही हैं जैसे गुज़िश्ता 10 सालों से होते आ रहे हैं। इस फिलहाल जो इस वक्त बजट आया है उसमें भी हमें कोई आवाम के लिए बेहतरी नज़र नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मुखैर हजरात हैं, बहुत सारे इदारे हैं जो पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि उन इदारों के मेम्बरान को अपनी कमेटी में शामिल करें ताकि वो आपको बताएं कि गरीब आदमी के बजट में किस चीज़ की ज़रूरत है और किस किस जगह पर उनको मदद की ज़रूरत है। तो मेरी ख्वाहिश है कि बजट बनाने वालों से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप जो NGOs के नुमाइंदे हैं, हर शहर में बड़ी बड़ी NGOs काम कर रही हैं, साहिवाल में भी है, ओकाड़ा में भी है, पाकपतन में भी है और बड़े शहरों में तो लातादाद NGOs हैं। आप उनके नुमाइंदों को लें, उनके साथ बैठें, उनसे पूछें कि क्या ज़रूरत है एक गरीब आदमी की। उसके बाद जो आपने बिजनेसमैनों के लिए बनाना है या कारोबारी तबके के लिए बनाना है, उसके लिए आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे अवेलेबल हैं, हर शहर में मौजूद हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम मिल के सबके साथ ये बातें करेंगे, एक दूसरे के मसाइल सुनेंगे, तो फिर हमें बजट की भी समझ आएगी, फिर एक अच्छा जो बजट है वो आम के लिए लाए।